सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तिल की खेती के बारे में और इस वीडियो में जानेंगे कि किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए तिल की खेती करते समय। तो चलिए इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सही मिट्टी और जलवायु का चयन। तिल के लिए दोमट या फिर बलुई मिट्टी सबसे अधिक अच्छी होती है, जिसका पीएच 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। पानी भरने वाली या फिर भारी मिट्टी में तिल को न लगाएं। तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए और 500 से 650 मिलीमीटर वर्षा उपयुक्त होती है। फिर दूसरे नंबर के बारे में बात करते हैं, वो है भूमि की तैयारी ठीक से करें। खेत को 2 से 3 बार जुताई करके भुरभुरा करें। आखिरी जुताई में 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर डालें। खेत को समतल करें ताकि पानी रुके नहीं, क्योंकि जल भराव से पौधे मर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर के बारे में बात करते हैं, वो है प्रमाणित व रोग मुक्त बीज का प्रयोग करना। हमेशा शुद्ध और प्रमाणित बीज का प्रयोग करें। बीज को थायरम और कैप्टान 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हमको उपचारित करना चाहिए। स्थानीय जलवायु के अनुसार उपयुक्त किस्म का हम लोग चुनाव करना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं उचित दूरी रखने के लिए। कतार से कतार की दूरी 3 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अधिक घनत्व वाली बुआई से पौधे में हवा और धूप नहीं पहुंचती है, जिससे रोग बढ़ने की समस्या होती है। फिर हम लोग बात करते हैं छठे नंबर पे, वो है जल प्रबंधन। खरीफ में सामान्यतः वर्षा अधिक खेती होती है। यदि सिंचाई सुविधा हो तो पहली सिंचाई फूल आने से पहले और दूसरी सिंचाई फूल बनते समय हम लोग करनी चाहिए। अधिक सिंचाई से बचें, क्योंकि इससे फली झड़ने का खतरा होता है। फिर 7वें नंबर के बारे में बात करते हैं, वो है पोषण प्रबंधन। गोबर की खाद में 10 टन प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटैश 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, आधी नाइट्रोजन और पूरा पोटेशियम और फास्फोरस बुआई के समय, बाकी आधी 30 दिन के बाद हमको देना चाहिए। फिर 8वें नंबर के बारे में बात करते हैं, वो है खरपतवार नियंत्रण। पहले 20 से 30 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पेंडिमेथलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व हेक्टेयर बुआई के बाद छिड़के। 15 से 20 दिन बाद हल्की गुड़ाई करें। फिर 9वें नंबर के बारे में बात करते हैं, कीट और रोग प्रबंधन। प्रमुख कीट के बारे में बात करते हैं तो कैप्सूल बोरर, जिसको हम लोग फली छेदक कीट कहते हैं, इसके लिए स्पेनोसाइड 0.5 मिलीलीटर पानी के हिसाब से बनाकर छिड़के। फिर है बालदार इल्ली, इसमें किनोलफॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से बना के छिड़के। प्रमुख रोगों के बारे में बात करते हैं तो विल्ड, जिसको मुरझाना रोग कहते हैं, इसमें बीज उपचार करें और रोग प्रतिरोधक किस्में लगाएं। फिर हम लोग बात करते हैं झुलसा रोग, जिसको हम लोग लीफ ब्लाइट कहते हैं, उसके लिए मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़के। फिर 10वें नंबर के बारे में बात करते हैं तो है फसल कटाई का सही समय चुने। जब 70 से 80% फलियां पीली पड़ जाती हैं तो उसकी कटाई करनी चाहिए। देर करने पर फलियां जो होती हैं वो फटकर दाने झड़ सकते हैं। कटाई के बाद बंडल बनाकर छाया में इसको सुखाना अनिवार्य होता है। फिर हम लोग 11वें नंबर की बात करते हैं तो है बीज सुखाना और भंडारण। तो इसमें हम लोग को ध्यान देना होगा कि बीज पूरी तरह से सूखने पर ही भंडारण करें। नमी 7 से 10% के बीच में होनी चाहिए। 8% तक बेहतर मानी जाती है, 10 थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। सूखी और ठंडी जगह पे इसको रखना चाहिए। उपज के बारे में बात करें तो समान परिस्थितियों में 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और वैज्ञानिक तरीके से 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज इसकी आती है। लागत के बारे में बात करते हैं तो 18,000 से 25,000 प्रति हेक्टेयर इसकी लागत आती है। कुल आय के बारे में बात करते हैं तो 25,000 से 70,000 प्रति हेक्टेयर की कुल आय आती है। और शुद्ध लाभ के बारे में बात करते हैं तो 25,000 से 40,000 प्रति हेक्टेयर इसका शुद्ध लाभ मिलता है। फसल चक्र के बारे में बात करते हैं तो तिल के बाद गेहूं, चना, मसूर या सरसों जैसी फसलें लगाना लाभकारी माना जाता है। तो अभी हम लोग कुछ ऐसी वैरायटीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि 60 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है। पहली है T78, जो कि 75 दिन में तैयार होती है। 60 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज है। TC25, जो कि 75 दिन में तैयार होती है। 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी यील्ड होती है। फिर हम लोग 80 से 95 दिन में तैयार होने वाली वैरायटी के बारे में बात करते हैं, जो कि RT46 है।
85 से 90 दिन में तैयार होती है, 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज है। फिर है गुजरात तिल 1, जिसको GT1 के नाम से जानते हैं, इसकी अवधि 85 दिन है, 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज है। देर से पकने वाली वैरायटी जो कि 100 से 120 दिन में तैयार होती है वो है प्राची, जिसको कहते हैं हम लोग JLT 408, 110 दिन में तैयार होती है। और उपज के बारे में बात करते हैं तो 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। कृष्ण वैरायटी 105 से 110 दिन की अवधि होती है, 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। और हम लोग कुछ ऐसी वैरायटी बारे में बात करते हैं जो कि वाइट सीड वैरायटी होती है, जिसमें VR1 तमिलनाडु की वैरायटी है, 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उपज है और 50% तेल की इसमें मात्रा होती है। सफ़ेद बीज होते हैं और उच्च गुणवत्ता के बीज होते हैं। फिर है S8 पंजाब, 9 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ईल्ड होती है और 48% तेल होता है। फिर हम लोग बात करते हैं T9 जो कि काली बीज वाली वैरायटी है, 85 से 90 दिन में तैयार होती है और 8 से 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इनका ईल्ड होता है, रोग प्रतिरोधी होती हैं। फिर है रामा, जिसको ब्लैक सीसम कहते हैं, 100 दिन की अवधि होती है, 10 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इनकी ईल्ड होती है। हाइब्रिड वैरायटी JL 408, 110 दिन में तैयार होती है, 13 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ईल्ड होती है। HT2 95 से 100 दिन की अवधि होती है और 12 क्विंटल इनकी ईल्ड होती है। और कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो कि आपको तिल लगाते समय देनी चाहिए, वो ये है कि रोग मुक्त और प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें, जल भराव से बचें, संतुलित उर्वरक दें, समय पर बुआई करें, फूल के समय सिंचाई करें, खरपतवार निरंतर समय पर करें, परागण कीटों की रक्षा करें, कटाई में देरी ना करें, बीज अच्छी तरह से सुखा कर रखें और रोगों की कटाई की निगरानी नियमित रूप से करें। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में जो मुझे जानकारी मिली वो समझ में आएगी। तो ऐसे मेरे वीडियो बनाइएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद।